हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सावकार नवले है। मेरा क्लिनिक डेक्कन डेंटल क्लिनिक ये पुणे के एफसी रोड पे लोकेटेड है। जो आज का मैं वीडियो बना रही हूँ स्पेशली मेरे पेशेंट्स के लिए है, पेरेंट्स के लिए मैं बोलूँगी। वो बहुत कॉमनली पूछते हैं कि मैम ये हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा शुगर खाते हैं, बहुत ज़्यादा कैंडीज़ खाते हैं, तो इसका एग्जैक्टली इम्पैक्ट बच्चों के दांतों पे कैसे होता है, हमें क्या करना चाहिए कि जैसे कि ये सब उनका ओरल हाइजीन मेंटेन हो जाए और उनके दांतों में डीके भी ना हो। तो मैं एक बताना चाहूँगी, एक सिंपल सी चीज़ है। जब भी आप कुछ शुगर इनटेक करते हो और उसके बाद आप माउथ क्लीन नहीं करते या स्टार्ची फूड कंज्यूम करते हो, तो उसके बाद जो हमारे ओरल कैविटी में बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्टली शुगर पे फीड होते हैं। तो वो शुगर पे फीड होते हैं, इमीडिएटली उनका जो मल्टीप्लिकेशन का साइकिल होता है प्रोडक्शन का, वो बढ़ जाता है। जैसे ये बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो मुंह में प्लाग जमा हो जाता है। प्लाग एक वाइट कलर का पतला सा फिल्म होता है जो बैक्टीरिया से मोस्टली बनता है या फूड पार्टिकल से बनता है। एक बार वो प्लाग बन जाता है तो वो हम ब्रशिंग से हटा सकते हैं, पर अगर हम ब्रशिंग प्रॉपरली नहीं कर रहे तो वहाँ पे वो बैक्टीरिया जो भी इंटरेक्शन फूड के साथ करते हैं उससे एसिड प्रोड्यूस होता है। एक बार एसिड प्रोड्यूस होता है तो वो दांत का जो ऊपरी लेयर होता है जिसको इनामल कहते हैं उसको इरोड करने लगता है, उसको पोरस बनाने लगता है। उसके बाद भी अगर हमारा ब्रशिंग का हैबिट वैसे ही रहता है, अगर हम खाना उसी टाइप का खाते रहते हैं, तो ये प्रोडक्शन एसिड का मल्टीपल टाइम्स होने लगता है और ये साइकिल रिपीट होता है और इनामल और इरोड होता जाता है। फिर वो दांत के ऊपरी लेयर पे खड्डा पड़ने लगता है और वो बढ़ने लगता है और उसको ही हम सड़न कहते हैं। अगर ये इनामल को क्रॉस करके नीचे वाले लेयर में यानी डेंटिन के लेयर में चला जाता है तो पेशेंट को सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो ये साइकिल है। अगर आपके बच्चे जब शुगर का कैंडी वगैरह खा रहे हैं तो उसके बाद ये सब प्रोसेस होता है, उसकी वजह से दांतों में डीके होता है। दिखते वक्त पहले वाइट स्पॉट दिखेगा, फिर वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट होगा, फिर वहाँ पे होल हो जाता है और फिर होल इतना बढ़ जाता है कि पेशेंट को या बच्चे को पेन होने लग जाता है। अभी इसको अवॉइड कैसे करना है? सबसे पहली सिंपल चीज़, हम सबको पता है कि जो वाटर हमें सप्लाई होता है उसमें फ्लोराइड होता है। अगर आप उस एरिया में है तो फ्लोरिडेटेड वाटर का आप यूज़ करो ड्रिंकिंग के लिए। सेकंड थिंग, आप जो पेस्ट अपने बच्चे को दे रहे हैं मेक श्योर कि उसमें फ्लोराइड कंटेंट हो। थर्ड थिंग, कुछ इन हाउस फ्लोराइड एप्लीकेशन जेल्स आते हैं या कुछ डेंटल क्लिनिक में फ्लोराइड एप्लीकेशन होता है। आप वो रेगुलरली डेंटल विजिट करके दांत क्लीन करवा के फ्लोराइड एप्लीकेशन करवा लो ताकि दांतों को डीके होने से हम बचा सके अगर फूड हैबिट बच्चे के चेंज नहीं हो रहे। चौथी चीज़ मैं बोलूँगी, इफ़ पॉसिबल तो वो फूड हैबिट चेंज करने की कोशिश करो कि जिससे कि बच्चा ज़्यादा शुगरी स्टफ़ खाए ना। अगर वो खाना फिर भी बंद नहीं करता तो और एक चीज़ है कि आप वैसा खाना खाने के बाद एटलीस्ट उनको ये हैबिट लगा दो कि उनको पानी पीना है या माउथ रिंस करना है या ब्रश करना है। ये भी पॉसिबल नहीं होता तो मेक श्योर को वो शुगरी इनटेक जो भी वो कर रहे हैं उसके बाद आप उनको फाइब्रस कुछ दे रहे हो, जैसे फाइब्रस फ्रूट दे दिया, एप्पल दे दिया, कैरेट दे दिया, कुकुम्बर दे दिया, जिससे कि नेचुरली जो फूड टूथ सरफेस पे शुगर लगा हुआ है वो चला जाए। तो ये भी आप कर सकते हो। और सबसे लास्ट में और सबसे इम्पॉर्टेंट, रूल ऑफ टू क्या होता है कि आपने बच्चों को सिखाना ही चाहिए कि उनको 2 बार ब्रश करना है, एक मॉर्निंग में एक रात को सोने से पहले, और 2 यानी 2 मिनट्स के लिए 2 बार ब्रश करना है फॉर 2 मिनट्स। अगर ये सिंपल प्रोटोकॉल भी आप फॉलो कर लेते हो तो आपके दांतों में या बच्चे के दांतों में सड़न होने से आप उसको बचा सकते हो। होप इस वीडियो द्वारा आपको कुछ मदद हो गई होगी। डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट, शेयर इट। बाय बाय, टेक केयर।